डेक ऑफ कार्ड्स। अच्छा, डेक ऑफ कार्ड्स में आपको पहली बात तो ये बताना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। इसका क्या मतलब है कि आपका 52 है इवेंट्स हैं, कि 52 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आपने एक कार्ड निकालना है तो 52 की पावर 1, और अगर मैं कहूँ कि आपने 2 कार्ड निकालने हैं तो 52 की पावर 2। ये नहीं आता होता, सिर्फ यही आएगा, ठीक है। तो इसका फिर सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, 52। ये आप क्या निकाल रहे थे, सैम्पल स्पेस। इसको करोगे तो फिर कैलकुलेटर पे जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड में ना आपने क्लासिफिकेशन पे सिर्फ और करना है, बाकी सब वैसे ही है जैसे पहले किया। क्लासिफिकेशन इसकी यूँ होती है कि इसमें 2 कलर्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कलर्स। तो 2 कलर्स कौन से हैं, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। ये आपको मैं प्रॉपर कार्ड से भी दिखाऊंगी भी। और ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं सूट्स में। किस में क्लासीफाई हो रहे हैं, सूट्स में। अगर आपको इनकी क्लासिफिकेशन याद रहेगी तो ये बहुत ईजी है। सूट्स का मतलब है रेड फर्दर 2 सूट्स में डिवाइड होता है, हार्ट एंड डायमंड। ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। इनकी शेप्स भी आप याद रखेंगे। हार्ट की तो आपको आती है, डायमंड में यूं, ठीक है, डायमंड शेप यूं होती है। ब्लैक में आता है क्लब एंड स्पेड, क्लब एंड स्पेड, दीज आर ब्लैक। क्लब की शेप होती है लीफ की तरह, यूं यूं करके होती है, ठीक है। और स्पेड की होती है ट्री की तरह, यूं। ये शेप्स एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं, तो आपने याद रखना है कि डेको कार्ड को फर्दर 2 कलर्स में डिवाइड करते हैं, रेड एंड ब्लैक, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सूट्स सेपरेटली। रेड इज डिवाइडेड इनटू हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक इज डिवाइडेड इनटू क्लब एंड स्पेड, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन ये होती है, हार्ट की क्लासिफिकेशन हो जाएगी डायमंड, क्लब एंड देन स्पेड। क्लासिफिकेशन कुछ यूँ होती है इनकी फर्दर कि इनमें एस होता है, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। इसी तरह इसमें भी होगा एस, किंग, क्वीन एंड जैक, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, AKQJ। और ये जो होते हैं ये सब में सेम होते हैं, ठीक है। नीचे सब क्लासिफिकेशन जो है वो सारी सेम है। और ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये है रॉयल फैमिली से, ये हैं रॉयल फैमिली से। और इसी तरह इनकी फिर आगे क्लासिफिकेशन होती है इनटू नंबर्स दैट आर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। 1 नहीं आता, 1 एक्चुअली एस होता है, ठीक है, तो 1 नहीं आएगा। और इसी तरह ये भी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये भी इसी तरह, और ये भी इसी तरह क्लासीफाई होगा, ठीक है। और इनको फिर आप क्या कहते हो, ये हैं आपके नंबर्स या न्यूमेरिकल्स। अब एक और बात कि टोटल कितने हुए रॉयल फैमिली के, हर एक में कितने हैं, 4। इसमें भी 4 हैं रॉयल फैमिली के, यूँ ब्लू से लिख देते हैं। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी। टोटल कितने हुए, 16, 4 द 16। अब इनको प्लस कर लो, चाहे 4 + 4 = 8, + 4 = 12, + 4 = 16। तो रॉयल फैमिली के टोटल आपके पास कितने होते हैं, 16, हर कलर के और हर सूट के मिला के, ठीक है। नंबर में, नंबर पीछे कितने होते हैं, 13। इसके भी 13 है, सॉरी नंबर 13 नहीं होते, नंबर होते हैं 9। मतलब इसमें भी 9 नंबर्स हैं, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 नंबर्स हैं, और ये भी 9 नंबर्स हैं। नंबर्स की बात हो रही है सिर्फ। टोटल नंबर्स कितने हुए आपके, 9 4 द 36 आपके नंबर्स हो गए, ठीक है। और अगर मैं रॉयल और नंबर इकट्ठा कर दूं तो आपके पास हर एक में, स्पेड में 4 + 9 13 होते हैं। इसमें भी 13, इसमें भी 13, और इसमें भी 13। ये होती है आपकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन। अब अगर क्लासिफिकेशन हो जाए तो ये बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आपने जब भी आएगा पेपर में तो आपने ये बना लेना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बना लेना है कि रेड है, रेड को फर्दर डिवाइड करते हैं हार्ट और डायमंड में, ब्लैक को क्लब एंड स्पेड में। इनकी जो शेप्स हैं वो आपने याद रखनी है। देन रॉयल फैमिली आती है, एस, जैक, किंग, क्वीन, एस, जैक, किंग, क्वीन, इस तरह कर लीजिएगा। और फिर काउंटिंग आती है फ्रॉम 10 to 2, या फिर फ्रॉम 2 to 10, लेकिन लिखनी आपने यूं ही है, ऊपर 10 और नीचे फिर एंड में 2, ठीक है। इसका सीक्वेंस एक्चुअली ये होता है, पहले सीक्वेंस में ये कुछ यूं है कि पहले एस आता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने कहा था ना एस एक्चुअली 1 की जगह आ रहा है, तो ये पहले 1 आएगा, फिर ये सारी काउंटिंग, और फिर क्या आता है, जैक, फिर किंग, सॉरी क्वीन, और फिर एंड में किंग।
और इसी को ऑपोजिट करें तो ये हमने एक्चुअली आप गेम खेलते हो सोलेटर, उसमें बनाना होता है यूँ, ये पहले किंग फिर क्वीन, क्वीन फिर जैक और फिर यूँ काउंटिंग और एंड में एस आना चाहिए। तो ये इसका सीक्वेंस है, उल्टा इसको कर देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चंस आते उसी तरह हमने डाइस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे पार्टीशंस कर लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रेड कलर के कितने रॉयल फैमिली के हैं, रेड की रॉयल फैमिली के कितने कितने चांसेस हैं कि अगर आपने एक कार्ड उठाना है, 52 कार्ड्स पड़े हैं उनमें से एक कार्ड उठाना है, तो कितने चांसेस हैं कि आपके पास रेड कलर की रॉयल फैमिली आए, ठीक है। रेड कलर की रॉयल फैमिली में से कोई भी आ जाए, कितने चांसेस हैं, कोई भी आ जाए, मैंने इसमें फर्दर स्पेसिफाई नहीं किया। तो टोटल है 52 और रेड के रॉयल, रेड में अब ये दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों के देखोगे, इसके भी 4 इसके भी 4, तो ये हो गया 8। तो 8/52 है आपकी प्रोबेबिलिटी कि रेड के रॉयल में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रेड का रॉयल हो और फिर फर्दर उसमें एस आए, रेड का रॉयल और फर्दर उसमें एस, तो सैम्पल स्पेस है 52, उसकी में ये रेड है, रेड की रॉयल फैमिली है, उसमें एस स्पेसिफाई कर दिया मैंने, तो ये 2। अगर सिर्फ हार्ट दिया होता तो आप 1 लिखते, सिर्फ डायमंड होता तो भी 1 लिखते। यहाँ पे रेड कहा गया, कलर बताया गया, सूट को स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये 2 हो गए। तो 2/52 कि ऐसा 2%, 2% नहीं, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे विद 100 तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि इसके कि आपने कोई कार्ड उठाया है तो वो रेड का एस हो, ठीक है, रेड का एस हो, वो हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने चांसेस हैं कि आपके पास स्पेड की रॉयल फैमिली आ रही, चलो स्पेड की रॉयल फैमिली आ रही, तो स्पेड की रॉयल फैमिली में कितने हैं, 4, तो 52 और ये 4। आपका फेवरेबल इवेंट क्या है कि स्पेड की कोई भी रॉयल फैमिली में कुछ भी आ जाए स्पेड में से, तो स्पेड की रॉयल फैमिली में 4 थे, वो आ गया। अगर मैं इसको फर्दर स्पेसिफाई कर दूं कि स्पेड की रॉयल फैमिली में से भी क्वीन आ जाए, क्वीन, तो वो तो एक ही होगी ना। अब स्पेड एक सूट है, उसमें एक ही क्वीन हो सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/52, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब अगर आ जाए कि कितने चांसेस हैं कि अगर आपने कार्ड उठाया तो कितने चांसेस हैं कि उसमें रेड कलर का कार्ड है, ठीक है, ओवरऑल रेड, ना कोई सूट स्पेसिफाई किया है, ना ही कोई नीचे रॉयल फैमिली में से या नंबर्स में से, ठीक है, सिर्फ ये कहा है कि रेड, ओवरऑल रेड में से कोई भी आ जाए। तो आपको पता है रेड में फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हुई थी और हर एक में फिर कितने थे, 13, तो 13 + 13 इज इक्वल टू 26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 26/52, ठीक है। 52 जो सैम्पल स्पेस और 26 इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये हो गया 26। इसी तरह अगर मैं कहूँ ब्लैक ओवरऑल, तो ब्लैक में भी 2 सूट थे और उनके फिर अलग अलग कितने बने थे, 13 इसके 13 इसके, मैंने रॉयल फैमिली स्पेसिफाई नहीं की, मैंने सिर्फ ओवरऑल का है, ठीक है। तो इसके भी 13 इसके भी 13, तो ये हो गया 26। ओवरऑल रेड का भी यही बनेगा, ओवरऑल ब्लैक का भी यही बनेगा। अगर मैं कहूँ कि कितने चांसेस हैं कि आपके पास क्लब की काउंटिंग आए, क्लब की कोई भी काउंटिंग आ जाए, ठीक है। तो क्लब की काउंटिंग, अब ये क्लब है, एक सूट है, इसमें काउंटिंग कितनी थी, एक्चुअली 9 नंबर्स थे सिर्फ, तो 9 में से कोई भी आ सकता है, तो 9/52 इज योर प्रोबेबिलिटी। अगर इसी तरह मैं कहूँ कि आपके पास रेड का 10 आ जाए, या चलो यूँ नहीं, रेड का इवन आ जाए, कितने चांसेस हैं कि रेड का इवन आ जाए। अब रेड में 2 हैं, हार्ड भी है, डायमंड भी है, और इवन देखोगे कौन कौन सा है, 10, 8, 6, 4, 2, 5 इवन है, तो इधर भी ऑफकोर्स 5 इवन होंगे, तो 5 + 5 10। अगर रेड का पूछा है तो 5 + 5 10/52 आंसर होगा। अगर रेड में से सिर्फ हार्ट का पूछ लेता है कि हार्ट के कितने ओड, चलो ओड बता दो, हार्ट के ओड, तो रेड की क्लासिफिकेशन फर्दर हुई तो हार्ट आया, हार्ट के ओड अब देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, ओड कितने हैं 4, जबकि इवन कितने हैं 5, तो याद रखिएगा फिर ये हो जाएगा 4/52, इस तरह प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करें, खुद ही क्वेश्चन बनाएं और खुद ही उसकी फ्रैक्शन लिख दें, ठीक है। और परसेंटेज निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें मेन क्या था एक्चुअली, आपने याद रखना है कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, रेड एंड ब्लैक, हार्ट एंड डायमंड, क्लब एंड स्पेड, और इनकी शेप्स वगैरह भी याद रखिएगा। इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कि एस है, ये सूट्स कितने हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड, और देखें हार्ट एंड डायमंड रेड हैं जबकि क्लब एंड स्पेड ब्लैक है, ब्लैक कार्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह
जैक किंग एंड क्वीन है और वहाँ से एस है और ये आपकी रॉयल फैमिली होती है और उसके दरमियान फिर 2 to 10 आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप इनकी शेप्स भी देख लें, क्लब की शेप, डायमंड की, हार्ट की एंड देन स्पेड की।